हमारे स्टूडेंट्स हिंदी स्टडी टिप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी का जो विराम चिन्ह आता है उस टॉपिक पर। तो विराम चिन्ह होता है कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विराम चिन्ह होता क्या है। हम जब हिंदी पढ़ते हैं तो कई सारे, जैसे कोई भी हिंदी का चैप्टर लेते हैं या गद्यांश पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारे चिन्ह नजर आते हैं, यानी कि सिंबल्स नजर आते हैं। तो वही हमारे विराम चिन्ह होते हैं। अब विराम चिन्ह काम क्या आते हैं, तो विराम चिन्ह काम क्या आते हैं उसके लिए इसका अर्थ आएगा कि जब विराम चिन्ह हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, किसी भी वाक्य को पढ़ रहे हैं, तो उस वाक्य में जो सारे शब्द हैं उनका अर्थ प्रकट करने के लिए, जो अर्थ है उसको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए जहां जहां हम रुकते हैं, जहां जहां हम वाक्य पढ़ते समय रुकते हैं या श्वास लेते हैं, वहीं पे हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा भी यही है कि लिखते समय वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं। हमारी कोई भी लाइन है, जैसे यही लाइन है डेफिनेशन वाली, तो इसमें मैंने देखो यहाँ पे मैंने चिन्ह लगाया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा रुका है। लिखते समय वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा रुका, तो यहाँ पे ये देखो ऐसा सिंबल लगा हुआ है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे मैं रुकी तो यहाँ पे भी आपको चिन्ह नजर आ रहा होगा। तो जहाँ पे ऐसे चिन्ह आपको नजर आते हैं यही हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब हिंदी में विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं उन पर बात करेंगे। तो हिंदी में जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं वो होते हैं 12 प्रकार के। हिंदी में जो विराम चिन्ह होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। देखो, कोई भी चीज हम देखते हैं, पढ़ते हैं या लर्न करते हैं, तो उसको पूरा पढ़ने से ही उसकी जो कमियां होती हैं उसके बारे में जो डीपली जानकारी होती है वो पता लगता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि कंप्लीट देखने से ही हमें सारी चीजों की नॉलेज होती है और उनके बारे में हमें अच्छे से मालूम होता है। तो अब हम बात करेंगे कि 12 कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो विराम चिन्ह हमारे सामने आता है वो आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इसका जो सिंबल होगा वो होगा इस तरीके का, यानी कि जो यहाँ पे मैंने लगाया है, ये ऐसा सिंबल जहां पे वन जैसा सिंबल आपको दिखे तो वो पूर्ण विराम होगा। जैसे सीता गाना गा रही है, उसके बाद में अगर ऐसा डंडा आता है या ऐसा मतलब वन नजर आता है तो वो होगा हमारा पूर्ण विराम। दूसरा आता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम होता है ऐसा जो नीचे के साइड में लगता है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं। राम जा रहा है, तो ये यहाँ पे जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये पूर्ण विराम का है। अब मैं बता रही हूँ आपको अल्प विराम, तो यानी कि हमारे पास में काफी सारी चीज होती है, नाम ही होते हैं। जैसे मैंने 3-4 नाम लिए, राम, श्याम, मोहन आदि। मैंने लिखा राम, श्याम, मोहन। अगर मैं इसको बिना सिंबल के लिखती तो आप इसको राम, श्याम, मोहन ऐसे पढ़ते, लेकिन अगर इसमें जब मैंने अल्प विराम लगा दिया, यानी कि जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया, तो आप रुके राम, उसके बाद में श्याम और उसके बाद में मोहन। तो यानी कि ऐसा जहां पे आपको थोड़ा रुकने का, इसमें क्या हो, थोड़ा रुकने के लिए यूज करते हैं और इसमें पूरा वाक्य बोलने के बाद में रुकते हैं। ये है हमारा अर्ध विराम। ये अर्ध विराम, इसमें क्या होता है कि हम अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा और पूर्ण विराम से कम, ऐसे वाक्य जहां पे अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा और पूर्ण विराम से कम समय लगता है, उसमें हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको मैं बोलकर बताऊं कि खनिज पदार्थों में लोहा मुख्य है, लेकिन लोहा मुख्य के बाद में हम उस वाक्य में ऐसा चिन्ह लगा देते हैं और उसके बाद में सीसा और जस्ता भी अब इनमें शामिल हो गया है। तो
तो ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या करेंगे, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आता है हमारा 4 नंबर प्रश्नवाचक। ये तो आप सभी को पता होता है, प्रश्नवाचक यानी कि इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। किसी भी वाक्य में जब हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, ऐसे जहां पे वाक्य आते हैं और जो हमारे वाक्य के बाद में ऐसा सिंबल अगर हमें नजर आता है तो वो होता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमारे 4 हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विराम चिन्ह पर कि नेक्स्ट विराम चिन्ह कौन सा है। ये है शॉर्ट तरीका, यानी कि इसके साथ साथ डेफिनेशन भी, एग्जाम्पल भी आपको मिल रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसको राइट भी कर सकते हैं। अब हमारा आता है 5 नंबर का विस्मय वाचक। विस्मय वाचक, अब विस्मय वाचक चिन्ह हमारा आएगा इस तरीके का, यानी कि थोड़ा पूर्ण विराम की तरह दिखने वाला और इसके नीचे एक छोटे बिंदी के समान दिखने वाला। विस्मयवाचक चिन्ह किन चीजों के लिए होता है, जैसे घृणा, प्रेम, किसी को आश्चर्य, किसी चीज को देख के आश्चर्यचकित होना, चिंता, ऐसी चीजों को प्रकट करने के लिए हमें विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, शाबाश के बाद में जो हम लगाते हैं, जैसे कहीं गंदगी देख लेते हैं तो घृणा, छी छी के बाद में हम ऐसे लगाते हैं, या फिर हे ईश्वर, हे राम, ऐसे शब्दों के बाद में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका मुख्य जो इसकी डेफिनेशन आएगी वो यही आएगी कि घृणा, आश्चर्य, प्रेम या किसी भी चीज के लिए कुछ हमें महसूस होता है, उस चीज के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा 6 नंबर का। 6 नंबर का जो चिन्ह आता है वो आता है हमारा योजक चिन्ह, जिसको हम विभाजक चिन्ह भी बोलते हैं। योजक, विभाजक, विभाजक का मतलब 2 भागों में बांटने वाला। दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जहां पे हम विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं या एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बराबर का मतलब जैसे माता पिता, हमारे जीवन में अपनी माता का भी वही स्थान है और पिता का भी वही स्थान है, यानी कि दोनों जरूरी है। हवा पानी दोनों बराबर हैं, यानी कि जिसमें एक दूसरे की तुलना बराबर हो। दिन रात, तो ऐसे शब्दों के लिए जहां पे हम इस चिन्ह का यूज करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वही हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। यानी कि यह हमारे बराबर चीजों का, जो हमारे बराबर, जिनकी दोनों चीजों की तुलना बराबर होती है, उनके बीच में जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। अब हमारा आता है निर्देशक चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में डैश बोलते हैं। निर्देशक का मतलब हमें कुछ आगे इशारा करना या किसी चीज की तरफ हम संकेत करते हैं, वो हमारा निर्देशक चिन्ह होता है। जैसे हम किसी डेफिनेशन के बाद में एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम लिखते हैं उदाहरण या जैसे, तो हम ये इस चिन्ह का यूज करते हैं। या फिर जैसे बहुत सारी नदियां हैं हमारी, तो नदियों के नाम के आगे ऐसे डैश लगा के फिर नदियों के नाम लिखते हैं, तो ये निर्देशक चिन्ह हमारा उस चीज में प्रयोग होता है। यानी कि जब हम किसी के भेद बताते हैं तो उन चीजों में भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हमारा आता है उद्धरण चिन्ह, जो 8 नंबर का चिन्ह आता है हमारा। उद्धरण चिन्ह, अब देखो ये होता है 2 तरीके का, एक होता है इकेरा उद्धरण चिन्ह, एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकेरे में सिर्फ एक बार सिंबल आता है
और दोहरे में 2 बार आता है। अब ये चिन्ह हम कब प्रयोग करते हैं? या तो किसी मुख्य बात को हम बोलते हैं, जैसे पिता ने कहा कि हमेशा बड़ों की बात मानो, तो उसको हम इकेरे ब्रैकेट में या इकेरे उद्धरण चिन्ह में बंद कर देते हैं। दूसरा होता है दोहरे उद्धरण चिन्ह। दोहरे उद्धरण चिन्ह जब हम किसी पॉपुलर चीज को, यानी कि जिसकी प्रसिद्धि होती है, जैसे रामायण ग्रंथ है, महाभारत है, या फिर किसी खास लेखक का नाम लिख रहे हैं, तो उनको हम ऐसे उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। जैसे मैंने लिखा, जो मुंशी प्रेमचंद है वो हिंदी के लेखक है, तो मुंशी प्रेमचंद को मैंने उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया। यानी कि ऐसे किसी खास वस्तु या व्यक्ति का नाम जो हमें शो करना है, तो उसको शो करने के लिए हम इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जिस प्रकार से मैंने निर्देशक चिन्ह के बारे में बताया था, यानी कि वो किसी वाक्य को या उसके बारे में कुछ बताता है, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं या निर्देश देते हैं, तो हम क्या आगे डैश लगा देते हैं। जैसे माता ने कहा, पिता ने कहा, उनके वो वाक्य के आगे जैसे हम लिख देते हैं, इसी तरीके से हमारा आता है विवरण चिन्ह। 9 नंबर का जो आता है उसका निशान थोड़ा ऐसा होता है और निर्देशक चिन्ह का ऐसा होता है। तो इन दोनों में फर्क यही है कि जैसे मैंने बोला था भेद, भेद के आगे हम लिख देते हैं, ऐसा भी लगा देते हैं, उदाहरण के आगे भी लगा देते हैं। जैसे भाषा के 3 भेद होते हैं, ठीक है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक या सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इस तरीके से हम जो ये सिंबल लगाते हैं, यानी कि जो चिन्ह लगाते हैं, वो आता है हमारा विवरण चिन्ह। यानी कि जिसकी किसी चीज के बारे में हम खोल कर बताते हैं, तो उसका विवरण देने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा कोष्टक। जिसको इंग्लिश में हम ब्रैकेट बोलते हैं, ये वाला ब्रैकेट। अब ब्रैकेट तो आपने देखा भी होगा, लगाया भी होगा। ये क्या होता है? विषय भाव सूचक के लिए होता है, यानी किसी विषय के हम पार्ट करते हैं, तो जैसे 1, 2, 3, इन सब चीजों के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा लाघव या संक्षेप चिन्ह। ग्यारह नंबर का जो आता है वो होता है हमारा लाघव या संक्षेप। लाघव या संक्षेप का मतलब होता है किसी भी अक्षर के बाद, किसी भी वर्ड के बाद हम जब ये ऐसी गोल छोटी बिंदी लगा देते हैं, तो वही हमारा लाघव चिन्ह होता है। अब ये किसके लिए होता है? संक्षेप का मतलब होता है उसका छोटा रूप। लाघव का मतलब या संक्षेप का मतलब होता है छोटा रूप। अब जैसे हमने लिखा डॉक्टर, तो डॉक्टर को पूरा लिखने की बजाय हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो हम जिस चिन्ह का ये प्रयोग कर रहे हैं, ये बिंदी जो लग रही है यहाँ पे, यही हमारा लाघव चिन्ह है। जैसे हम मास्टर को भी ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। इसके अलावा हम प्रोफेसर को भी लिख देते हैं ऐसे, प्रोफेसर। उत्तर प्रदेश को भी लिख देते हैं इसी प्रकार से, उ और प्र, और प्रश्न उत्तर को भी लिख देते हैं। तो जहां पे हम ऐसे शॉर्ट रूप में एक ही वर्ड के बाद में उसको फिनिश कर देते हैं, यानी लाघव चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि इसको संक्षेप में लिखना ही क्या होता है? हमारा लाघव चिन्ह। इन चीजों के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा जो सबसे लास्ट आता है हंस पद, या इसको त्रुटि पूरक भी बोलते हैं। जिसको त्रुटिपूर्वक ऐसे, यानी कि एक ऐसा एरो लगाते हैं। अब ये हंस पद और त्रुटिपूर्वक क्या होता है, ये तो हम खुद भी बार बार यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हंस पद होता क्या है। देखो, हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, एग्जाम टाइम में हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा
अब देखो मैंने ये लाइन लिखी, राम भाग रहा था जयपुर जाना चाहता था, यानी कि यहाँ पे कुछ छूट गया गलती से, अब यहाँ पे जगह नहीं है यानी कि स्पेस नहीं है, तो मैंने ऐसा एरो लगाया और यहाँ लिख दिया वह। यहाँ पे ऐसा एरो लगाया नीचे साइड में, जैसे भी आपको स्पेस जगह नजर आए वहां पे आप ये लिख सकते हो। तो ऐसे वर्ड, जैसे कोई भी वर्ड छूट जाता है बीच में हम आंसर लिखते टाइम में, और हम दोबारा से उस लाइन को पढ़ते हैं और फिर हमें पता लगता है कि कोई वर्ड हमारा छूट गया है, कोई शब्द छूट गया है, तो उस शब्द को लिखने के लिए हम क्या ऐसा चिन्ह लगा के और उसको ऊपर या नीचे साइड में लिख देते हैं। तो यही जो चिन्ह हम लगाते हैं वो होता है हमारा हंस पद या त्रुटि पूरक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।